हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे वीडियोस देख रहे होंगे, उनका रिवीजन कर रहे होंगे, कक्षा और परीक्षा दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। तो महान व्यक्तित्व की इस पुस्तक में मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ श्री कृष्ण पाठ को, जिसका पाठ का सार हम अपने पूर्व वीडियोज में कर चुके हैं, प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके हैं। तो अब बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो आइए शुरू करते हैं कि ये 4 विकल्प क्या कह रहे हैं और इनका सही उत्तर कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, कृष्ण को जन्म किसने दिया? श्री कृष्ण एक ऐसा महान व्यक्तित्व है जिन्हें जन्म एक अलग माने दिया, पालन पोषण एक अलग माने किया, यानी एक ही जीवन में इन्होंने 2 माँ का सुख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है सही जवाब। पहला है देवकी, दूसरा है यशोदा, तीसरा है कुंती और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई और इनकी माता हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देना है जवाब। तो कृष्ण और यशोदा और ये कहानी जो होती है ये बच्चे बच्चे ने बहुत बचपन में सुनी हुई होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो कि जवाब आपको पता होगा, तो सबसे पहले आपके जवाब पर टिक कर लेते हैं। आपका जवाब है बिल्कुल सही, जो कि है देवकी। कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार वो राजा कंस की जो बहन थी देवकी, कैसे उनके बंदी गृह में कैद थी, और कंस को जब ये पता चला कि देवकी का से उत्पन्न होने वाला उनका 8वां पुत्र कंस के प्राण ले लेगा, तो कंस ने क्या किया, गर्भावस्था के दौरान ही उनको जेल में बंद कर दिया कि जैसे ही पुत्र होगा और मैं उसका तुरंत वध कर दूंगा। लेकिन जब भगवान को आना होता है तो वो अपने रास्ते स्वयं बना लेते हैं, उनके लिए कोई परिस्थितियां या स्थिति बनाने की आवश्यकता इंसानों को नहीं पड़ती। तो क्या हुआ, जब उनका जन्म हुआ तो श्री कृष्ण के बंदी गृह के सारे जो पहरेदार सिपाही थे वो सब सो गए। कुछ मौसम बहुत खराब हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ कि सब वहां पर शांति छा गई, और जैसे ही उनका जन्म हुआ उनकी जो बेड़ियां थी वो स्वतः ही टूट गईं, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ था। और देवकी के जो पति थे उन्होंने क्या किया, उन्हें ले जाकर यशोदा के पास सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इसलिए कंस के बारे में ये बात प्रचलित है कि उन्हें जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण जो है वो यशोदा माँ ने किया था। ठीक, तो इसकी कहानी जो है इसको आप और भी अच्छे से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृष्ण को अध्ययन करने के लिए किस आश्रम में भेजा गया था? बचपन में जैसे अभी आप स्कूल जाते हैं, प्राचीन कालीन परंपरा में जो स्कूल थे वो आश्रम पद्धति के दौरान चलते थे। वो आश्रमों में यानी पेड़ के नीचे या थोड़ा सा शहर से बाहर, गांव से बाहर स्थानों पर ऋषि मुनियों के आश्रम बने रहते थे, वहां पर जाकर बच्चे विद्या अध्ययन किया करते थे। तो अब यहाँ पर कुछ आश्रमों के मुनियों के नाम दिए, मुनि यानी टीचर्स, उनके शिक्षक जिन्हें हम कहते हैं। तो आपको बताना है कि श्री कृष्ण को किन के आश्रम में भेजा गया था। सांदीपनी गुरु के, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, भारद्वाज मुनि के आश्रम में, या फिर रुचि मुनि के आश्रम में उनको भेजा गया था। तो जी हाँ, हमने जब ये पाठ पढ़ा था तो हमने जाना था, तो दोहरा लीजिए, मन में उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, और सही जवाब है सांदीपनी गुरु के आश्रम में उनको भेजा गया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 प्रश्न। बढ़ते हैं अगले यानी कि तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है कृष्ण ने मल्ल युद्ध में किसे पराजित किया था? मल्ल युद्ध 2 बराबर पहलवानों में, ताकतवर लोगों में हुआ करता था। तो पहलवानों को किया था, कंस को किया था, उपरोक्त दोनों यानी कि कंस और पहलवान दोनों को किया था, या फिर दोनों में से कोई नहीं, यानी ये विकल्प यहाँ पर गलत है, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो फटाफट से जवाब दे दीजिए कि मल्ल युद्ध किनके बीच में हुआ था और श्री कृष्ण ने किसे पराजित किया था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका जवाब। इस समय श्री कृष्ण ने पहलवानों को पराजित किया था। कंस ने बहुत सारे जो उसके सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान थे उसको, कंस को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जब उन लोगों का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण तो भगवान थे, है ना, तो उनकी जो ताकत थी, उनकी जो शक्तियां थी, उसका तो कोई इंसान तुलना कर ही नहीं सकता था उससे। तो वो पहलवानों को लगा कि एक ही तो है, और वो भी उस समय कृष्ण की ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो उसे लगा छोटा सा बच्चा है, हम तो यूं ही मार गिराएंगे। लेकिन जब पहलवानों के साथ उनका युद्ध हुआ तो पहलवानों की तो एक भी ना चली और उन्हें मुँह की खानी पड़ी, यानी कि उनकी हार हो गई। तो यहाँ पराजित शब्द का अर्थ हार से है। अगला प्रश्न है, कृष्ण संधि का प्रस्ताव किसकी ओर से लेकर आए थे?
युद्ध के दौरान बीच में जब एक बार युधिष्ठिर ने ये सोचा कि क्यों ना इस युद्ध का अंत कर दिया जाए, जो कारण है उन पर बैठकर सुलह कर ली जाए, ताकि ये युद्ध का जो माहौल बन रहा है ये ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध में चाहे हार उनकी हो या हमारी हो, जीत उनकी हो या हमारी, दोनों की तरफ से जान और माल का नुकसान तो होना ही है। और जो मरने वाले लोग हैं वो सारे के सारे कौन है? हमारे अपने, हमारा अपना परिवार है। तो जब ये बात हुई तो एक बार संधि का प्रस्ताव रखने की बात हुई। संधि यानी पैचअप करना, कि भाई आओ बैठो मिलकर बात कर लेते हैं, युद्ध ना करना पड़े। तो संधि का प्रस्ताव जो कृष्ण है वो लेकर गए थे, लेकिन आपको बताना है कि किसकी ओर से लेकर गए थे। वो संधि का प्रस्ताव किसने भेजा था? कौरवों ने भेजा था, पांडवों ने भेजा था, धृतराष्ट्र ने भेजा था, या फिर विदुर ने भेजा था? तो जी हाँ, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न में समझने वाली बात है कि कौरव तो जब इतने अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति थे तो वो संधि की बात क्यों करेंगे? तो एक ऑप्शन तो वैसे ही हमारा चला गया यहाँ से। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनको तो कुछ अपने पुत्र मोह में समझ में ही नहीं आ रहा था, तो वो भी संधि का प्रस्ताव कह सकते थे, लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं मानता। विदुर राजनीतिज्ञ थे, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते थे, वो सिर्फ सलाह दे सकते थे। तो यहाँ पर बचे पांडव। तो पांडव यानी कि युधिष्ठिर वगैरह ने, पांचों पांडवों ने संधि का प्रस्ताव कृष्ण के माध्यम से पांडव कौरवों को भेजा था। तो ये छोटी छोटी घटनाओं से आप एक बार पाठ का रिवीजन भी कर लेते हैं, जिससे पाठ आपको और अच्छे से याद होता चला जाता है। आ गए हैं हम प्रश्न 5 की ओर, जिसका प्रश्न है महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? बहुत 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 आसान प्रश्न, क्योंकि ये तो महाभारत का युद्ध है, तो बच्चे बच्चे को पता है कि किसके बीच में हुआ था। फिर भी यहाँ पर देखना है कि आप बच्चों में से कौन ज़्यादा समझदार है, कौन इसको जल्दी पहचान लेता है। तो ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, पांडवों और कर्ण के बीच में हुआ था, कर्ण और कौरव के बीच में हुआ था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी का किसी से नहीं हुआ, कोई अलग ही कैरेक्टर थे वो। तो आपको देना है इस बात का सही जवाब। तो बिल्कुल सही, कौरवों और पांडवों के बीच में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, इसलिए क्योंकि वो दो परिवार के बीच छल और कपट की एक लड़ाई थी, जिसमें धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई, सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई, न्याय की जीत हुई, अन्याय की हार हुई। तो ये सत्य, धर्म और न्याय की जीत के कारण महाभारत का जो युद्ध है ये इतना प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य है। अब आत्मा के बारे में यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, तो आपको जानना है कौन सा सही है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, यानी आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है। ये शरीर तो किसी चाकू से या तलवार से कट सकता है, लेकिन जो हमारे हृदय में आत्मा होती है, जो शरीर में आत्मा का वास होता है, उस आत्मा को शस्त्र यानी कि किसी भी हथियार से, धारदार वस्तु से आप नहीं काट सकते। आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। ना आग जला सकती है, यानी शरीर मृत्यु के बाद जब शरीर को जलाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ देती है और आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। ना पानी गला सकता है, यानी अगर बॉडी जो है वो पानी से गल गई है तो भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो वहाँ सुरक्षित होती है, शरीर को छोड़कर निकल जाती है। तो आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन सा वाक्य सही है, या फिर चौथा विकल्प उपरोक्त सभी वाक्य सही हैं। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और जवाब दे दीजिए कि कौन सा जवाब यहाँ पर सही है। तो जी हाँ, जो मैंने सही लगाया है वही इसका है सही जवाब। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, यानी आत्मा अजर और अमर है, यानी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किया अपना छठवां विकल्प। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। मनुष्य को कर्म करते समय किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी जब आप कोई काम कर रहे हो तो जो अच्छा काम आप कर रहे हो उस समय आपको कौन सी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। पुण्य की नहीं करनी है कि मुझे इस बात का पुण्य मिलेगा, या फिर प्रतिज्ञा नहीं करनी है कि ये काम मैं कर ही पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फल की चिंता नहीं करनी है, या फिर धर्म की चिंता नहीं करनी है। तो आपको देना है इसका सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस बात का सही जवाब है
फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप अपने अच्छे कर्म करते जाइए, फल जो है वो उसे ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। अगर आप हर चीज में फल की आकांक्षा से कार्य करेंगे, किसी का अच्छा करते समय, किसी को सड़क पार करते समय आप ये सोचेंगे कि आज मैं इसे पार करा रहा हूं, कल ये मुझे पार कराए, आज मैंने इसके साथ कुछ अच्छा किया, आज मैंने इसको पानी दिया है, कल ये मुझे पानी दे, तो इस तरीके से दुनिया में से बदले का भाव आ जाएगा। आज मैंने किया, कल ये करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर फल की चिंता ना करें, मैंने अपना हिस्से का अच्छा कार्य कर दिया, अब जो होगा वो मेरे ईश्वर देख लेंगे, तो जब हम इस भावना के साथ कार्य करेंगे तो यकीन मानिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप स्वयं इतने सक्षम हो जाएंगे कि भगवान स्वयं या तो आपकी सहायता करेंगे या आप हर परिस्थिति में आपको वो सबल बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर किस बात की चिंता ना करने के लिए कहा है? फल की चिंता। बदले के भाव से, कुछ पाने के भाव से किसी काम को नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामायण में किस किस का वर्णन है? यहाँ पर कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो कि रामायण में जिनका वर्णन दिया गया है? समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी? तो रामायण में समाज की स्थिति का भी वर्णन किया गया है, सभ्यता का भी वर्णन किया है, शासन व्यवस्था का भी वर्णन किया है और उपरोक्त सभी यानी कि इन सारी स्थितियों का वर्णन उसमें किया गया है। कृष्ण के उपदेश गीता के, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो भगवत गीता में समाहित है। मैंने आपको बताया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर 700 श्लोक में उसको ज्ञान दिया था। ये जो 700 श्लोकों का सार है ये किस में आया है? श्रीमद् भगवत गीता में आया है। संस्कृत में पूरा उसका भावार्थ दिया हुआ है, श्लोक दिए हुए हैं और ये पूरे के पूरे जो 700 श्लोक का सार है यही मिलकर भगवत गीता का ग्रंथ बनता है। हम सबके घर में एक छोटी भगवत गीता होगी या फिर बड़ी होगी जिसमें सिर्फ कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग के बारे में बताया है। तो जो कृष्ण ने उपदेश दिए हैं वो किसमें क्या कहते हैं उनको? वो उनके अमृत वचन हैं या वो उनके अनमोल वचन हैं या वो उनके आशीष वचन हैं या फिर गुस्से में बोले हुए कटु वचन हैं, बहुत गुस्से में बोले हुए। तो अब आप यहाँ देखिए, अमृत, अनमोल, आशीष, ये सारी चीजें पॉजिटिव शब्द हैं, सकारात्मक शब्द हैं, लेकिन हमें उत्तर ढूंढना है पाठ के हिसाब से। तो पाठ के हिसाब से श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं वो गीता के अमृत वचन हैं, वो अमृत का काम करते हैं, जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपना ले अपने जीवन में तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो वो क्या है? अमृत वचन के समान है। तो सही उत्तर में आप किसे टिक करेंगे? का वाले विकल्प को, जिसका जवाब है अमृत वचन है। आ गए हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है श्री कृष्ण एक क्या हैं? दार्शनिक थे, कर्मयोगी थे, एक परंपरा थे या फिर उपरोक्त सभी थे? तो आपको यहाँ पर श्री कृष्ण की विशेषता बतानी है। तो जी हाँ, जल्दी जल्दी सोच लीजिए, क्या वो एक दार्शनिक थे? तो क्या वो कर्मयोगी नहीं थे? अगर वो कर्मयोगी थे तो क्या वे एक परंपरा नहीं थे जिसने शुरू से लेके अभी तक उसको निभाया है? हर युग के व्यक्ति को कैसे रहना है वो श्री कृष्ण ने सिखाया है। और अगर वो परंपरा थे तो क्या वो दार्शनिक नहीं थे? क्या उनने आगे पीछे का सब कुछ सोचकर आत्मा के बारे में जो उपदेश दिया, क्या वो दार्शनिक अंदाज नहीं था उनका? तो जल्दी से फटाफट से मेरी बातों के बाद जल्दी से दे दीजिए जवाब। जी हाँ, आप समझ गए हैं। यहाँ पर ना तो दार्शनिक गलत है, ना कर्मयोगी, ना परंपरा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। तो श्री कृष्ण एक दार्शनिक थे, कर्मयोगी थे और साथ ही साथ एक परंपरा थे। तो इस प्रकार हमने किया आज ये पाठ समाप्त। यहाँ पर हमने श्री कृष्ण पाठ के प्रश्नोत्तर, सार और साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्न आज खत्म किए। और ये जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपकी दिमागी उथल पुथल को करने में सक्षम थे। और दिमागी उथल पुथल का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? इससे आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको याद है वो उनका दोहराव हो जाता है। ये दोहराव यानी कि रिविजन हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं ये कक्षा 7 से लेके 12वीं तक के आपके विषय को बेहद आसान तरीके से यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आप उनको अच्छे से कंठस्थ कर लें, चीज़ों को समझ लें, याद करने में आसानी हो। हर एक विषय के यहाँ पर पूरी तरह निःशुल्क वीडियो उपलब्ध हैं, तो उनको देखिए और उनका लाभ उठाइए।
मैग्नेट ब्रेन्स इतना ही नहीं आपके लिए लेकर आया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी और ओलंपियाड्स भी। स्पोकन इंग्लिश की भी एक बहुत भारी रेंज यहाँ पर उपलब्ध है जो आपको फटाफट से इंग्लिश बोलना सिखा देगी। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है ना, आप उस पर क्लिक कीजिए, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म को भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, वो फॉर्म आएगा हमारे पास, ज़रूरी चीज़ें पहुँचेंगी आपके पास। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने और नए लोगों को जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम को। ठीक है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो अब आपकी एक अच्छी आदत बन चुका है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स और आप और मैं मिलकर एक ही अभियान में जुटे हुए हैं जो कि है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बस बांटते रहिए अपना ज्ञान, कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार। एक नए पार्ट के साथ बहुत जल्दी आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए कीजिए मेरा इंतजार। खुश रहिए, बाय बाय।